आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। वोट करो भाई, वोट करो, वोट करो भाई, वोट करो, अधिकार का उपयोग करो, अधिकार का उपयोग करो, ईवीएम पर बटन दबाकर, ईवीएम पर बटन दबाकर सही प्रतिनिधि का चयन करो, सही प्रतिनिधि का चयन करो। मेरा नाम सुची है और मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ। मैंने आज से पहले कभी वोट नहीं दिया और मैं पहली बार ईवीएम मशीन पर वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैं काफ़ी टाइम वोट दे चुका हूँ और अभी मुझे नोटा दबाना था। मैं गया वोट देने, ईवीएम पे वो नोटा मिल गया, मैंने दबा दिया। मेरा नाम फरहत खान है। मैं जब भी ईवीएम से वोट देती हूँ तो मैं ये इंश्योर कर लेती हूँ कि वीवीपैट पर जिसे मैंने वोट दिया है क्या उसी को पहुँचा है। मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। अभी मेरे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे जिस पर मैंने अपना मतदान दिया है। ईवीएम मशीन पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने वीवीपैट पे जो मैंने जिसको मतदान दिया है वो मैं देख पाया उसमें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज मैं आई हूँ कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में और इस बार बात होगी ऑफ कोर्स मेरी यानी ईवीएम की। मैं ईवीएम आपको बताती हूँ कि चुनावी प्रक्रिया मेरे ही माध्यम से होती है। मैं ही मतदाताओं के लिए उनके पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का माध्यम बनती हूँ और वोट काउंटिंग मेरे ही जरिए होती है। आज मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाऊंगी जिसमें हम 4 सदस्य हैं। आप एक सदस्य यानी वीवीपैट को जानते ही हैं। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मैं चाहती हूँ कि हर मतदाता और आने वाले मतदाताओं को ईवीएम से जुड़ी हर जानकारी हो, क्योंकि मतदाता जंक्शन का यही तो उद्देश्य है, हमारे वोटर्स स्मार्ट वोटर्स बने। इसीलिए मैं आज प्रोफेसर जयदीप के घर लेकर चल रही हूँ, जिनके पास मेरे यानी ईवीएम को लेकर ज्ञान का भंडार है। Good morning, how are you? I think you're late for the lecture, sir. Oh, well, I'm also... गुड मॉर्निंग सर। good morning, आनंद, राइट? हाँ सर, आपने पहचाना? हाँ, पहचान लिया। बिल्कुल पहचानता हूँ। तुम वही लड़के हो ना जो मतदान करने से मना कर रहा था? फिर मेरे समझाने पर आज सबको मतदान के लिए जागरूक कर रहे हो? यस सर। जागरूकता अभियान बहुत रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन सर इस अभियान में कई बार लोग ईवीएम को लेकर ऐसे प्रश्न उठा देते हैं जिनका जवाब देने में मैं तो असमर्थ हो जाता हूँ। अच्छा, किस तरह के सवाल आनंद? आई मीन व्हाट क्वेश्चंस? हाँ सर, सर जैसे लोग कहते हैं कि वे ईवीएम पर बटन दबाकर तो आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है क्या नहीं वे कैसे विश्वास करें? वे इंटरनेट पर ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में भी पूछते हैं। शुड वी वरी अबाउट दैट? ओ आनंद, पहली बात तो बड़ी सीधी है जी भाई। ईवीएम किसी वायर वगैरह या इंटरनेट, वाईफाई या किसी ब्लूटूथ डिवाइस से नहीं जुड़ा होता, नहीं जुड़ सकता है। अब जब कोई भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी डिवाइस या नेटवर्क से आप ईवीएम को कनेक्ट ही नहीं कर सकते तो भला छेड़छाड़ कैसी होगी? ओके। वे पूरी तरह से छेड़छाड़ मुक्त होती है। हैकवैक जैसी कोई चिंता ही नहीं है। नथिंग टू वरी एक्चुअली। अच्छा सर, ये बात तो ठीक है, पर अगर मतदाता ये सुनिश्चित करना चाहे तो? देखो आनंद, he can very well do it. Let me tell you, 1982 में
ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। ओके और तब से कई लोग इस पर सवाल कर रहे थे। ओके फिर धीरे धीरे इस पर ज्यादा काम होने लगा और 2011 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को पेश किया गया। हाँ हाँ सर, वीवीपैट, हाँ ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन ये करता क्या है सर? ये सब हमने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से सुना है और आप भी सुनिए आनंद। नमस्कार, मैं ईशा खोसला, दक्षिणी पूर्व दिल्ली की जिला निर्वाचन अधिकारी। आज आप सभी के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, ईवीएम का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है कंट्रोल यूनिट। इसी में वोटों की गिनती जमा होती है। इसी से वोटों की गिनती चुटकियों में की जाती है और कंट्रोल यूनिट से ही ईवीएम चालू होता है। फिर कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है बैलेट यूनिट। बटन दबाते ही इसी में सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह होता है। फिर बैलेट यूनिट के पास आपको एक और मशीन दिखाई देगी जिसे वीवीपैट कहते हैं। बैलेट यूनिट पर बटन दबाते ही वीवीपैट बता देगा कि आपने जिस उम्मीदवार के पक्ष में बटन दबाया है, ईवीएम ने भी उसी को रिकॉर्ड किया है। यह सब एक पर्ची पर लिखा आ जाता है और वीवीपैट में भी स्टोर हो जाता है। अच्छा सर, हाँ बोलो। ये एक बैलेट में कितने उम्मीदवारों के नाम आ जाते होंगे? बैलेट यूनिट में नोटा सहित कुल 16 नामों के लिए जगह होती है, 16। ओके। लेकिन सर, वीवीपैट वाली पर्ची हमें तो नहीं दी जाती। नहीं आनंद, वो आपको नहीं दी जाती। वो पर्ची वीवीपैट में ही जमा हो जाती है, समझे आप? जी सर। अगर कोई उम्मीदवार वोट्स की गिनती पर सवाल उठा दे तो वो आवेदन कर वोटों का मिलान उन पर्चियों से करवा सकता है, लेकिन उस उम्मीदवार की चिंताएं सही होनी चाहिए। ऐसे मामले में हर वोट का मिलान उस पर्ची से हो सकता है और पर्ची के माध्यम से वोटों की गिनती भी की जा सकती है। अरे वाह सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो वाकई काफी तैयारी कर रखी है। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, अब मान लीजिए कि मतदान के समय ईवीएम काम ही ना करे तो क्या होगा? वेल आनंद, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है आनंद। बट व्हाई सर? मतदान से ठीक 1 घंटा पहले इसको लेकर जांच होती है आनंद। ओके सर। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की प्रेजेंस में मॉक पोल का एक पूरा प्रोसेस किया जाता है, समझे आप आनंद? यस सर। चलो मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जो तुम्हें मॉक पोल का प्रोसेस पूरी तरह से बताएंगे। मेरा नाम संतोष कुमारी है। पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी दी है। मॉक पोल कराते समय हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और विभिन्न पार्टी के एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य है। सर्वप्रथम हमें चुनाव आयोग से मिली तीनों मशीनों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट को हम सेट कर देते हैं। जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो वीवीपैट में से 7 स्लिप्स अपने आप बाहर आती हैं, जिन पर लिखा होता है नॉट टू बी काउंट, जिसका अर्थ है इन्हें मॉक पोल में जोड़ा नहीं जाएगा। फिर हम कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन प्रेस करते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर उसमें पहले से वोट डले होंगे तो वह क्लियर हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल यूनिट में ही रिजल्ट बटन को प्रेस करते हैं और कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं। क्योंकि हमने पहले ही क्लियर बटन दबाया है, अतः रिजल्ट 0 ही आएगा। अब हम मॉक पोल पार्टी एजेंट के द्वारा करवाएंगे। इसमें हम कंट्रोल यूनिट के बटन को प्रेस करेंगे। इसका अर्थ है कि बैलेट यूनिट अब वोट डालने के लिए तैयार है। एजेंट अपना वोट डालेगा, तभी एक लंबी सी बीप 2 सेकंड के लिए सुनाई देगी और वीवीपैट की साइड स्क्रीन पर हमें करीब 7 सेकंड तक स्लिप दिखाई देगी कि हमने किस उम्मीदवार को वोट डाला है। एक वोट डालने में हमें करीब 15 सेकंड का समय लगता है। इसका रिकॉर्ड हम अपने पास भी रखेंगे। 50 वोट डालने के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन प्रेस करते हैं और फिर कंट्रोल यूनिट में ही रिजल्ट बटन को प्रेस करते हैं। कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर हमें डेट एंड टाइम और मशीन का नंबर दिखाई देता है। फिर हर उम्मीदवार के डले वोटों की संख्या आती है, जिसे हम अपने रजिस्टर से मिलान कर लेते हैं। इसके बाद हम जो पहली वीवीपैट से 7 स्लिप्स निकली थी और 50 मॉक पोल स्लिप वीवीपैट से बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम ब्लैक एनवेलप में डालकर पिंक पेपर से सील कर देते हैं और इस एनवेलप पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर व सभी पार्टीज के एजेंट्स के हस्ताक्षर करा लेते हैं। इस प्रकार हमारी मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है।
और सर, मान लीजिए हमने वोट डाल दिया और वोट वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन उसके बाद का क्या? फिर आगे की प्रक्रिया कैसे होती है सर? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन आनंद। मतदान के बाद भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की प्रेजेंस में ईवीएम को सील किया जाता है। ओके सर। और ईवीएम के सील होने के बाद उसे भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की देखरेख में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया जाता है। अरे वाह सर। आनंद, कुल मिलाकर ईवीएम की मदद से हमारे देश के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से हो रहे हैं। राइट सर, आई गॉट इट। तो दोस्तों, मैं ईवीएम एक बार फिर आपके सामने। उम्मीद कर रही हूं कि प्रोफेसर जयदीप ने जो जो ईवीएम के बारे में बताया वो सब आपको समझ आया होगा। अब इतनी ज्ञान की बातें सुनने के बाद समय आ गया है आपके ज्ञान को परखने का। सुनिए आज का सवाल। आज का सवाल है, ईवीएम में एक बैलेट यूनिट पर नोटा सहित कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं? सवाल एक बार फिर, ईवीएम में एक बैलेट यूनिट पर नोटा सहित कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं? अपना जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जो है 9999031950, यानी 9999031950। और चलते चलते एक और बात दोस्तों, पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है पीवी शोभालता, आंध्र प्रदेश, और सही जवाब है ब्रेल लिपि। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता के प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके बताए गए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और अब वक्त है आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट का। नन ऑफ द अबव यानी नोटा का ऑप्शन ईवीएम और बैलेट पेपर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्देशानुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2014 के आम चुनाव में मतदाताओं को पहली बार दिया गया था। है ना ये इंटरेस्टिंग? भारत में ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी और मांग की गई थी कि पहले की तरह बैलेट पेपर से वोटिंग की जाए, लेकिन शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि ईवीएम एक सफल प्रणाली है। मैं साइना नेहवाल बोल रही हूँ। एक बैडमिंटन प्लेयर होने के साथ साथ मैं एक जागरूक मतदाता भी हूँ। मैं हमेशा वोट करती हूँ और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने तो वोटिंग प्रोसेस को इतना इजी एंड ट्रांसपेरेंट बनाया है कि वोटिंग का सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ एंड फास्ट हो गया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वोट जरूर दें। चलिए, अब जब भी आप वोट देने जाएंगे तो ईवीएम यानी मेरे परिवार से मुलाकात होगी ही। इसी तरह जागरूक बने और दूसरों को जागरूक बनाएं। साथ ही सुनना ना भूलें मतदाता जंक्शन। नमस्कार। वोट करो भाई, वोट करो, वोट करो भाई, वोट करो, अधिकार का उपयोग करो, अधिकार का उपयोग करो, ईवीएम पर बटन दबाकर, ईवीएम पर बटन दबाकर सही प्रतिनिधि का चयन करो, सही प्रतिनिधि का चयन करो। लोकतंत्र के इस मेले में, लोकतंत्र के इस मेले में वोट करो भाई, वोट करो, वोट करो भाई, वोट करो। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।